नमस्कार, मल्टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल चतुर्वेदी। आपके वार्ड आपके प्रतिनिधि कार्यक्रम के तहत आज हम मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 70 में आए हैं। वहां के पार्षद वैभव अग्रवाल हमारे साथ हैं और ये आपको बता दूं, पहले भी वृंदावन नगर पालिका से मेंबर रह चुके हैं और दोबारा रिपीट होकर ये पार्षद बने। और इस बार अब इन्होंने 5 साल में क्या किया अपने वार्ड के अंदर, आइए इन्हीं से जानते हैं। वैभव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वार्ड 70 है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ब्रजभूमि का हृदय वृंदावन है, उसी प्रकार वृंदावन का हृदय स्थल ये वार्ड 70 है। बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रानी मंदिर, सप्त देवालय में राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, सिंगार वट, निधिवन समेत वृंदावन के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वो इसी वार्ड में हैं। वृंदावन के जितने भी प्रमुख बाजार हैं, बांके बिहारी बाज़ार, अठखम्बा, बनकंडी, लोई बाज़ार, रेतिया बाज़ार, ये भी सभी इसी वार्ड में आते हैं जी। और ये जो वार्ड है, यह वृंदावन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक केंद्र है ये। और रही बात 5 वर्षों में कार्यकाल की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनता होती है वो सबसे पहले अपने प्रतिनिधि से ये अपेक्षा करती है कि प्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही क्या है। जी। तो अभी जो हमें 5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये एक बुकलेट मैंने छपवाई है जिसमें कि 5 वर्ष के सभी कार्य हैं। और देखिए, जब जनता ने हमें चुना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हम जनता को ही बताएं जी। हमने क्या क्या कार्य किए, अच्छे किए, बुरे किए, जो भी कार्य किए, जनता को बताना, अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड देना, हिसाब देना, ये बहुत आवश्यक है। और विगत 10 वर्ष से मैं लगातार जनप्रतिनिधि हूँ और इस कार्यकाल से पहले जब मैं नगर पालिका में सभासद था, तब भी मैंने, आप ये देखेंगे, तब भी मैंने ये 5 साल की अपनी एक उपलब्धियों का ब्यौरा छपवाया था। और घर घर जाके मैं जनता को ये देता हूँ जिससे कि जनता को पता चले कि उसके प्रतिनिधि ने क्या किया है। अब जनता ये चाहती है कि भाई जो हमारा पार्षद है उससे हम अपनी बात कहाँ पे रखें, या हमें कोई समस्या है, हमें कोई शिकायत है, वो हम कहाँ पे रखें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये व्हाट्सएप पे मैं आपके कैमरा को भी दिखाना चाहूँगा, ये 3 वार्ड 70 के ग्रुप बने हुए हैं जी। आपको दिख रहे होंगे। वार्ड 70 के 3 ग्रुप, 623 परिवार इन व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं। छोटी से छोटी सूचना वार्ड की कि कहीं कोई कैंप लग रहा है, कहीं लाइट भी नहीं आ रही है और लाइट कितनी देर में आएगी ये भी हम इस ग्रुप में डालते हैं। कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी की लाइन टूट गई है और कब तक सही होगी, जिससे कि लोगों को एक मैसेज मिल जाए, ये भी हम डालते हैं। इस ग्रुप में हमारे नगर निगम वृंदावन के अपर नगर आयुक्त, जलकल विभाग के सभी लोग, प्रकाश विभाग के सभी लोग, सारे सफाई कर्मी, उनके ऊपर के जमादार, वार्ड में 3 राशन की दुकानें हैं, तीनों राशन की दुकानों के कोटेदार, क्षेत्रीय चौकी प्रभारी, सभी लोग इस ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में सबको रखने का उद्देश्य ये है कि जनता को कोई भी समस्या होती है जिस विभाग से संबंधित, वो उसमें डाले और उसका तत्काल समाधान होता है। यानी आपने पूरा हाईटेक व्यवस्था कर रखी है अपने वार्ड के अंदर। नहीं जी, ये मतलब आपका जो आशय है कि फिर दोबारा आप तैयारी भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब जनता ने हमको चुना है तो जनता को ऐसा देखने में आता है कि भाई पार्षद घर पे मिलता नहीं है, पार्षद सुनता नहीं है, फोन नहीं उठाता है, तो हमने एक ऐसा माध्यम कर रखा है कि जनता सिर्फ ग्रुप में ही डाल दे। आजकल तो हाईटेक जमाना है, व्हाट्सएप पे डालिए। मान लीजिए जैसे किसी ने फोटो डाला कि साहब सफाई नहीं हुई मेरे घर के आगे, 10 मिनट बाद सफाई कर्मी सफाई करके साफ जो सफाई हो जाएगी उसका फोटो डाल देंगे कि सफाई हो गई है। इसके अलावा अब एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए जनता ने अपनी कोई बात पार्षद को बता भी दी, तो अब पार्षद उसे कब तक याद रखेगा, क्योंकि बहुत से काम रहते हैं। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म हमने दिया कि साहब आप इस पे रखिए या आप बात करिए, तो हमने एक व्यवस्था ये भी एक कर रखी है कि ऐसी मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, 5 वर्षों से कर रहा हूँ। इसमें प्रतिदिन जितने भी फ़ोन आते हैं उन फ़ोनों को रात में मैं लिखता हूँ। जिस व्यक्ति का जो भी काम होता है मैं उसको लिखता हूँ और सुबह से ही 9 बजे से मेरा काम यही रहता है कि विभागों में और अधिकारियों को फ़ोन करके उन कामों को कराना। अब आप देखिए, ये आज का है 19 दिसंबर का, हम आप जो बात कर रहे हैं, जो काम हो गए उन पर टिक लग गए। सारे काम सीवर के, सफाई के, रिपेयरिंग के, लाइट के, ये इस तरह से एक व्यवस्था है जिसमें कि मतलब हाँ, इस तरह की व्यवस्था। और ये अभी नहीं, ये मेरी कार्यशैली ही है। जब जनता ने हमें मौका दिया है तो जनता को एक प्लेटफॉर्म दें। अब आइए विकास कार्यों पे। तो देखिए, विकास कार्यों से पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि किसी भी एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि की परीक्षा संकट के समय होती है कि संकट के समय उसने जनता का कितना साथ दिया, वो कहाँ फ्रंट पे व्यक्ति मौजूद था। तो संकट कोरोना काल था, 2 साल जो हमने आपने देखे।
तो उस कोरोना काल में बहुत से जनप्रतिनिधि तो घरों से निकले ही नहीं, जी। पर बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे भी थे जो फ्रंट लाइन में फुट काम पे किया आके है। एकदम काम कर रहे थे। जी। अगर हम कोरोना काल में किए गए कार्यों की चर्चा करें, जिसमें मैंने इसमें पूरा दिया है, तो सबसे पहले हमारे वार्ड में 125 से ज़्यादा सड़कें हैं। जी। उनमें हर गली में मैंने स्वयं अपने हाथ से सैनिटाइजेशन किया है, स्वयं। जी। फोटो और वीडियो मौजूद है। 250 से ज़्यादा परिवारों को स्वयं और कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हमने राशन किट भी मुहैया कराई। ठीक है। 2 महीने तक कोरोना काल में मैंने अपने घर को कोविड हेल्प डेस्क में बदल दिया। बहुत उधर एक सुंदर। ऑफिस बना हुआ था, अधिकारी सुंदर। बैठते थे। किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को जानकारी चाहिए, फ़ोन से पूछ लीजिए कि कहीं ट्रेन जा रही है या कहीं रिजर्वेशन है या हम पास कैसे बनवाएं जाने का, या सब्जी वाला हमारे वार्ड में कहाँ आएगा, क्योंकि इस तरह की समस्या आई थी पहले। पूरा बाजार ही बंद था। अच्छा, बिंदान में जितने भी हमारे वार्ड में जो बाजार है, उसमें सैनिटाइजेशन फायर ब्रिगेड से हमने करवाया। जी। वार्ड में जितने भी सफाई कर्मी हैं और सब्जी विक्रेता हैं, उन सब की हमने थर्मल स्कैनिंग कराई थी उस समय, कि कहीं ये व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, कि इससे हमारे वार्ड का कोई व्यक्ति सब्जी ले या छिवे तो वो भी संक्रमित हो। हर व्यक्ति की हमने करवाई। वार्ड में 3 राशन की दुकानें हैं, उनके आगे हमने सर्किल लगवाई, क्योंकि राशन पे भीड़ होती है, उसका पालन हो। वार्ड में 520 दुकानों पे हमने सर्किल बनवाए और 2-2 मास्क हर दुकानों पे दिए। इस तरह से 1000 से ऊपर हमने मास्क भी हमने दिए थे। 13 वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से हमने 27 से लोगों को वैक्सीन अपने वार्ड में लगवाई, और जो 13 कैंप लगाए वो अलग अलग क्षेत्रों में लगवाए। आज यहाँ लग गया, कल वार्ड के एक कोने में लग गया, कल एक कोने में लग गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारे वैक्सीन लगाने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। हमने घर घर जाके रजिस्ट्रेशन किए पहले। जी। जैसे हम किसी मोहल्ले में चले गए कि साहब यहाँ 18+ या 45+ किस व्यक्ति को वैक्सीन लगनी है, जिसको लगनी है उसका नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन हम लिखते थे। और इस तरह जैसे मान लीजिए कि 200 लोग हमारे पास आ गए, तो हम उन 200 को ही 2 दिन बाद जो कैंप लग रहा था उसमें बुलाते थे, जिससे कि अव्यवस्था नहीं फैले। ये आपको वार्ड के लोग बता देंगे जब आप जाएंगे। अभी आप जाएंगे तो वो बता देंगे। घर घर जाके हमने रजिस्ट्रेशन किए थे, और जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसकी भी पूरी हम पर सूची मौजूद है। तो कोरोना काल पे फ्रंट फुट पे आके हमने काम किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता अपने हाथों से सैनिटाइजेशन करना, उस समय जबकि आदमी घबरा रहा था कि भाई मतलब कोविड के टाइम में आपने काफी काम किया अपने द्वारा, और अपने निगम के द्वारा भी कराई आपने कार्य। जी। और बहरहाल अब विकास की अन्य कार्यों की बात करें तो कितने लाख रुपए के कार्य आपके क्या क्या हुए हैं आपके वार्ड के अंतर्गत? लगभग देखिए, सड़कों के जो कार्य हुए हैं वो 70-72 लाख के हुए हैं। जी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे छोटी छोटी गलियां, कुंज गलियां, 1-1, 2-2, 3-3 लाख की, ज़्यादा बड़े बड़े रोड है नहीं, तो वो छोटी छोटी, इसलिए ये लागत कम है। अन्य वार्डों में ये ज़्यादा है। अगर विकास कर रहा हो कि हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण काम, आप विश्वास नहीं करेंगे, बांके बिहारी बाजार में अभी आप जाएंगे तो वहाँ पिछले 12 वर्ष से टॉयलेट नहीं था कोई। जी, ये बहुत 2010 के बाद टॉयलेट नहीं था कोई। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या। और जो बाहर से आने वाली जो महिलाएं थी, खासकर महिलाएं, उनको असुविधा का सामना करना पड़ता था। भाई पुरुष तो भाई कहीं भी कर लेगा, महिला कहाँ करेगी। वो लोग जबरदस्ती लोगों के घरों में, गेस्ट हाउसों में जाती थी कि भाई हमें टॉयलेट आ रहा है, हम कहाँ जाएं। ये परिस्थितियां थी। ये चीज़ मेरे सामने आई तो हमने वहाँ बांके बिहारी पुलिस चौकी के पीछे, अभी आप जाएंगे तो आप देखना, एक महिला शौचालय, महिला एक टॉयलेट बनाया है। ये मतलब आप ये मानिए कि कितना वीवीआईपी क्षेत्र, और वहाँ टॉयलेट नहीं था, ये मतलब कितनी एक वैसी बात है। तो इस काम को हमने कराया। इसके अलावा एक यहीं से थोड़ा आप आगे जाएंगे, चीरघाट पे एक हमने टॉयलेट बनवाया था। जो 3-4 टॉयलेट हमारे यहाँ पहले बने हुए थे, लोई बाज़ार में, सिंगारबट पे, बिहार घाट पे, गोंद घाट पे, उनका हमने सौंदर्यीकरण भी कराया। इसके अलावा जहाँ हम आप खड़े हैं इसी से थोड़ा आगे एक खत्ताघर था, डलाबघर, जिसका कूड़ा पूरे सड़क पे आता था, और प्रातः 4 बजे से ही, चूँकि ये यमुना किनारे का पूरा क्षेत्र है, मंदिरों का क्षेत्र, मंगला करने वाले निकलते हैं और उन्हें बहुत ही मतलब भावनाएं आहत होती थी। और इसके अलावा जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी शव यात्रा भी उसी मार्ग से निकलती है, पहले भी निकलती थी, अब भी निकलती है। और वहाँ बहुत बड़ा खत्ताघर था रास मंडल के सामने, ये सब लोग जानते हैं। सबसे पहले पार्षद बनते उस खत्ताघर को हटवाया, और वहाँ एक शौचालय भी बनवाया। इसके अलावा जब जुगल घाट पे पीछे खुले में तालाब था, उसको हमने कवर कराने का काम किया। 20-20, 25-25 साल से सीवरों की सफाई नहीं हुई थी। ऐसे 257 चैम्बरों की सफाई हमने लाइन से करवाई। लोग ये कह रहे थे कि 20 से 25 सालों के बाद सफाई हो रही है, ये लोग ही बता रहे थे, मैं तो उस समय नहीं था, ये लोग ही बता रहे थे। और एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी सूखी उन चैम्बरों से निकल रही थी। एक हमने ये भी काम कराया। 8-10 जगह हमने डस्टबिन लगवाने का भी काम किया। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अभी मैं सफाई पे चल रहा हूँ। रात्रिकालीन सफाई सबसे पहले हमारे वार्ड से स्टार्ट हुई।
पहले मत्था मैदान में कहीं रात में सफाई नहीं होती थी, तो वो रात्रिकालीन सफाई हमने अपने वार्ड से ही प्रारंभ की, बांके बिहारी मंदिर के आसपास। अच्छा, हमारे वार्ड 2018 में हमारे वार्ड को उत्तर प्रदेश में स्वच्छता में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। जब ये हुआ तो हमको लगा कि भाई जब ये स्थान मिला है, पुरस्कार मिला है, और उसमें वार्ड के सभी 8-10 हज़ार लोगों की मेहनत थी, तो भाई वार्ड की सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। उसके लिए हमने BBG, भारत विकास ग्रुप, ये भारत की जो अन्य भारत की जो बड़ी जो स्वच्छता कंपनियाँ उनमें से एक है, वो कंपनी हमारे यहाँ काम करती है। अन्य वार्डों में और हमारे वार्डों में सफाई में ये अंतर है, अन्य वार्डों में 4-4 घंटे की सफाई होती है, सुबह 6 से 10 और दोपहर में 2 से 6। हमारे यहाँ 24 घंटे की सफाई है। अन्य वार्डों में बुधवार का रेस्ट रहता है, बिंदान में छुट्टी रहती है कि बुधवार को सफाई नहीं होगी, सफाई नहीं होती है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की ऐसी छुट्टी नहीं है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें, 24 घंटे की सफाई है हमारे यहाँ। मतलब सफाई कर्मी हर वक्त मौजूद है। अगर आपका फ़ोन आएगा या किसी व्यक्ति का फ़ोन आएगा कि भाई रात में 3 बजे भी कहीं कूड़ा गिरा है, सफाई होनी है, सफाई कराते हैं, कराइए और कराएंगे। ये तो रहा सफाई का। अब लाइट के क्षेत्र में मैं आता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, बांके बिहारी मंदिर के पास जितनी भी गलियां हैं या जो कनेक्टिंग मार्ग हैं जो मंदिर को आती हैं, आज़ादी के बाद पहली बार हमने LED लाइट लगवाई हैं। आज मैं इस VIP वार्ड में कभी LED लाइट थी ही नहीं। हाँ, मतलब पहले आज़ादी के बाद से तो यहाँ कुप्पी उप्पी और जो दीपक वो सब व्यवस्था थी। उसके बाद नगर पालिका के समय या उससे पहले मंदिर द्वारा 100 वाट के बल्ब जो होते हैं उनसे रोशनी की जाती थी। पर ये 2017 में जब हम आए, हमने 50 LED लाइट, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी के 5 गेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 गेटों पर जिन जिन गलियों से श्रद्धालु आता है उन सब कनेक्टिंग मार्गों पर हमने लाइट लगवाई। आप सोचिए ना, ये काम, मतलब जो काम दशकों में नहीं हुए आप, और अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अभी क्षेत्र में जाएंगे, आप जानकारी करिए, अपने पक्ष को रखिए, पर जनता से भी जानकारी करेंगे। 315 LED, हम जनता से बात पूछेंगे। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हाँ, 315 LED लाइट हमने पूरे क्षेत्र में लगवाई। 6 हाई मास्क लाइट सबसे पहले वार्ड 70 में ही लगी थी जी, सबसे पहले। उसके बाद अन्य वार्डों में भी पार्षदों ने मांगी तो वो लगती गई। अभी हेमा मालिनी जी की सांसद निधि से हमने 2 सोलर लाइट भी लगवाई हैं, और एक निगम से अभी सोलर हाई मास्क लाइट भी लगी है। अच्छा, ये जितने भी काम हुए हैं इसमें विधायक श्री कंसल माजी, नगर आयुक्त और महापौर जी, इन सबों का सहयोग मिलता रहा है। अब इसके अलावा हम अगर पानी के क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5 बोरिंग 200 फुट की हमने कराई थी। 5 यमुना किनारे पर कराई थी, एक जुगल घाट पे, एक फलारी बाबा की गौशाला के पास, 2 बिहार घाट पे, एक बिहार घाट से थोड़ा आगे, इस तरह 5 हमने करवाई। 10 स्थानों पे हमने पानी की लाइन करवाई। बांके बिहारी की मेन गली में, दाऊजी तराई से विद्यापीठ तक, अटकम्मा पे गिरधारी मंदिर गली तक, गौतम पाड़े में, लोई बाज़ार में, रेतिया बाज़ार में, ब्यास घेरा में, दान गली में, बिहार घाट पे, जुगल घाट पे, जहाँ जहाँ मतलब पानी की लाइन की आवश्यकता थी, हर 5 लाइन भी आपने, हर नल, हाँ, 100% आपने ये कार्य करने की कोशिश की। अभी बताइए, आपकी जबान नहीं सुन ले हम जी, कितने % काम हुआ आपके हिसाब से इन 5 वर्षों में जी? जो आपने सोचा था, कितने % आप कर पाए? मैंने जैसा सोचा था लगभग मेरे हिसाब से 75-80% काम हुआ है, और जो काम रह गया है ना वो भी मैंने इस बुकलेट में लिखा है जी, और आपको करना है। हाँ, ऐसे 4 काम है, उनमें से 3 काम मैंने इस 1 महीने में कर दिए हैं। इस बुकलेट को छपवाने के बाद जो 1 महीने का समय मिला, उसमें मैंने वो 3 काम भी कर दिए हैं जो मुझे करने थे। क्या थे वो काम? एक काम तो ये था कि गोविंद घाट पे चूँकि खारी पानी की समस्या थी, तो छिपी गली और इस क्षेत्र के लिए एक बोरिंग करानी थी, जो मैंने इसमें लिखी थी, वो उसमें मैंने करवा दी बोरिंग। दूसरा काम था सोलर हाई मास्क लाइट का, जैसे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं ना, वो सोलर लाइट, तो वो भी इसमें था कि ये कार्य किया जाना है, वो भी हमने करवा दिया। एक कार्य था, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बिहार घाट है हमारे वार्ड में, उधर एक सीवेज स्टेशन है, जिसे लोग गंदा कुआ कहते हैं, STP होगा। हाँ, STP, और 1998 में मैं वो बना था, और उसके बाद से अब तक लगभग 24 साल हो गए। उसके बाद से उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। हमने उसमें अभी अपने कार्यकाल में सारी तो मशीनें बदलवा दी, सारी मोटरें बदलवा दी, जो क्षतिग्रस्त हो रहा था, बाउंड्री जो ख़राब थी, रिपेयरिंग थी, जो भी उसमें टाइल फाइल का काम, जो भी कुछ होना था, नाले आले का, वो सब हमने करवा दिया। और ये सीवेज स्टेशन पिछले 1 साल से बंद भी था, क्योंकि इसमें क्षमता वृद्धि होनी थी। इस वजह से दाऊजी तराई, अटकम्मा, बिहारी जी के आसपास सीवर की समस्या थी। अब ये चालू हो गया है, कल ही हुआ है। उसके बाद से ये आसपास की गलियों में जो सीवर भर जाती है, ये समस्या का समाधान होगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम है,
24 वर्ष पहले जो काम हुआ था उसके बाद उसमें अब कोई कार्य हुआ है, और अब गंदे कुआं की जगह अब मैं कहूँगा अब वो अच्छे कुआं के नाम से मतलब जाना जा सकता है, क्योंकि वो अब उसमें कहीं भी कैसी भी गंदगी नहीं है, और जो वातावरण जो खराब था उसको भी हमने बदलने का काम किया। इसके अलावा हमने 2 हैंडपम्प भी लगवाए, वो मैं आपको बता नहीं पाया, एक लोही बाजार सब्जी मंडी में, एक यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास। 2 4-4 इंची की समरसेबल भी लगवाई, एक भवनपुरी में, एक यहाँ पर ये कुमार गली में। अच्छा, हमारे जब मैं पार्षद बना तो मुझे ये जानकारी हुई कि हमारे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय भी है। नहीं, आप पहले सभासद भी तो रहे हैं, काफी छोटी उम्र में, 21 साल की उम्र में आप एक जी, सभासद जी, भी रहे थे वृंदावन पालिका के, और उसके बाद निगम के आप पार्षद बन गए लगातार दूसरी बार। तो ये जानकारी नहीं थी आपके पास? नहीं, वो जो मतलब मैं जिस वार्ड का पार्षद था 5 साल पहले, वो मेरे में नहीं था, मुझसे लगा हुआ जो वार्ड था, अच्छा। जो अब मेरे में आ गया निगम में। हाँ, बाद नगर पालिका में वो वार्ड अलग था, वो वार्ड नंबर 13 था, मेरा पुराना 18 था, अब वो 70 में ही आ गया। तो जब जानकारी हुई तो उसकी प्रिंसिपल मेरे पास आई कि साहब ऐसे ऐसे, तो आप यकीन मानिए, आप भली पूछना, वहाँ लगभग 45-50 बच्चे पढ़ते हैं, पूरा तो मतलब रंग रोगन का कार्य, उसका टॉयलेट नहीं था वहाँ उस प्राथमिक विद्यालय में, वो हमने बनवाया, जीर्णोद्धार करा दिया। हाँ, श्रीकांत जी द्वारा वहाँ आरओ भी लगवाया गया, टाइलें लगवाई गई, पंखे नहीं थे वहाँ, लाइटें नहीं थी, पानी का कनेक्शन नहीं था, आप कल्पना करिए, पानी का कनेक्शन नहीं था, वो हमने करवाया, लाइट लगवाई, बिजली का मीटर भी लगवाया हमने। जीएलए यूनिवर्सिटी के माध्यम से लगभग 50,000 रुपये खर्च करके हमने उसका सौंदर्यीकरण कराया। अब तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वहाँ के पार्षद थे वो काम नहीं कर पाए थे उस जगह, वो पुष्पा शर्मा जी की जिस समय वो थी पालिका अध्यक्ष, उसके बाद तो काम हुए थे उस पीरियड में। हुए थे, मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा, कौन थे क्या कराया, पर मैंने जो कराया, पहले भी जो रहे वो सब अच्छे ही लोग थे, कहीं ना कहीं काम किया था, कमियां तो रहती हैं, पर मैंने उस प्राथमिक विद्यालय में भी काम कराया, और समय समय पे हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या बच्चों को कुछ बांटना हो, स्वेटर बांटना हो, कुछ भी बांटना हो, ऐसा कार्यक्रम हम करते रहते हैं। यही सब कार्य हैं। इसके अलावा बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ है। वृंदावन में भी बहुत, जैसे कि अभी हमारे वार्ड में एक जगह आग लग गई थी, फायर स्टेशन वाला मामला था, वो क्या रहा आपका, उसमें क्या रहा? मैं आपको बता रहा हूँ, अटखम्मा पे एक शोरूम है गोसाई जी का, उसमें आग लग गई थी, 3 मंजिला शोरूम जल के खाक हो गया। चूँकि गलियां सकरी हैं तो फायर ब्रिगेड को आने में भी समस्या होती है, पर फायर ब्रिगेड मथुरा से आती है, तो क्योंकि बहुत गंभीर विषय था, इस समस्या का संज्ञान लेते हुए अगले ही दिन हम डीएम महोदय से मिले और ये विषय उनके संज्ञान में रखा, मतलब, और उन्होंने अगले ही दिन फायर ब्रिगेड की नियुक्ति या तैनाती यहाँ वृंदावन में करवा दी। चूँकि हमने उनसे ये कहा था कि ये जो मई जून के 2 महीने हैं, ये फायर के महीने माने जाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी होती है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट नेक देर में हो जाता है, तो इन गर्मियों में कम से कम वृंदावन में व्यवस्था करवा दी जाए, और हमने व्यवस्था करवाई थी। टीएफसी सफलता मिल गई हमने उनने जो गर्मियों के जो भीषण महीने रहते हैं, जिनमें आगजनी की घटनाएं प्राय होती हैं, उन 2 महीने हमने गाड़ी वृंदावन में खड़ी कराई थी, टीएफसी में करवाई थी। इसके अलावा यहाँ गुरु गंगेश्वर के पास एक आश्रम है स्रोतमुनि, उसमें हमने 1.5 महीने कराई थी, रहने खाने की व्यवस्था माँ के महाराज जी के द्वारा, कमरे ये सब व्यवस्था हमने कराई थी। तो जो क्रूशियल समय था गर्मी का, वो हमने निकाल दिया, और वृंदावन में भी हमने तैनाती उसकी करवा ली। इसके अलावा जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान करते ही रहते हैं, और आप पूछिए प्रश्न जो भी। फिलहाल जो इस समय सबसे बड़ी एक समस्या हो रही है यहाँ जाम की समस्या को लेकर आपने कोई प्लानिंग की थी? हाँ, जाम को लेके देखिए, कप्तान साहब के निर्देशन में कलेक्ट्रेट पे 1-2 बार मीटिंग हुई है, कोई निष्कर्ष निकला नहीं। उसमें भी हमने ई रिक्शा की समस्या रखी थी, मैंने कि अगर ई रिक्शा की समस्या का समाधान किया जाता है तो 50% जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ वृंदावन में सोच संस्थान में एक बैठक हुई थी, जिसमें कप्तान साहब, डीएम और ये सब लोग आए थे, उसमें भी हमने यही प्रश्न रखा। वैभव जी, थोड़ा लीक से हटकर हम बात करें, अगर जाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पर मैंने अभी आते हुए भी देखा काफ़ी लोग जाम में फंसे हुए थे। सवाल ये नहीं है कि जाम क्यों है, जाम लगाया जाता है, ऐसी स्थितियाँ मौके पर दिखाई देती है, लोगों में क्यों भावना नहीं है? यहाँ के लोगों से कभी अपील की आपने, गाड़ियों को पार्किंग सही तरीके से किया करें बाज़ारों में, जिस तरह से चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कंज्यूमर हो या दुकानदार, दोनों ही लोग बड़े बेदब और बेतरीके से पार्किंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या निगम की तरफ से आपने कोई कार्यक्रम किया? देखिए, कहीं तो कमी है, मैं इन्हें मानूंगा, और नगर निगम द्वारा समय समय पर प्रमुख त्योहारों से पहले, और जब भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई सूचना आती है, या नगर निगम को जब लगता है कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण ज़्यादा है, चलाते हैं। अभी 3 दिन पहले ही, चूँकि ये अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है और बांके बिहारी मंदिर में
काफ़ी भीड़ रहेगी और बाज़ार काफ़ी कंजस्टेड है। अभी नगर निगम ने 2 दिन पहले ही सबसे मौखिक कहा है, एक अपील की है भाई, पहले भाई मौखिक की भाई आप स्वेच्छा से हटा लें। तो आपके चैनल के भी माध्यम से मैं ये सभी दुकानदारों से कहूँगा, और चूँकि हमारी भी दुकान यहीं है, हम भी व्यापारी हैं, तो हम इस चीज़ को समझते हैं और हम लोगों के बीच रहते हैं, तो लोगों से हम स्वेच्छा से ही कहते हैं कि भाई आप अपने स्कूटर या जो है थोड़ा अंदर करके लगाएं, सामान को बाहर नहीं लगाएं। अब इसमें देखिए, जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, जैसे स्वच्छता है, सफाई कर्मी मैं कहूँ दिन में 10 बार अगर सफाई कर ले, पर जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जैसे कि सफाई के बाद कूड़ा डाल देना, अपने घर का मलबा बाहर रख देना, ये सब काम भी अब भाई जब तक भाई लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा और जब जनता तक भी जागरूक चाहिए। हाँ, मेरा मतलब ये है, किसी भी वार्ड का शासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक, कोई भी लेकिन बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग जागरूक नहीं है, उन्हें पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और ये शायद जरूरी भी होगा। तो समय समय पर नोटिस, इसके अलावा जहाँ भी चालान की व्यवस्था होती है चालान भी करते हैं बांके बिहारी की तरफ, या जहाँ भी कोई व्यक्ति अनावश्यक बहुत ही जिसने बाहर कर रखा है उसका चालान भी चलता है। लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा वैभव जी, अब लास्ट सवाल मेरा ये कि दोबारा फिर चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? दोबारा रिपीट करेंगे अपने आप को या दोबारा ट्रिपल? एक बार सभासद, एक बार पार्षद और फिर पार्षद के लिए क्या तैयारी है आपकी? जी देखिए, विगत 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहा हूँ और ये क्षेत्र के लोगों का लाड़ प्यार ही है जो लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं। और अगर संगठन मौका देता है और जनता को लगता है कि काम किया होगा, देखिए संगठन के पास भी सब रिपोर्ट रहती है, हर व्यक्ति का, हर वार्ड का पैनल तैयार है कि किस वार्ड में कौन व्यक्ति या कौन प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि निष्क्रिय है या सक्रिय है। अगर हमने काम किया है कहीं भी और अगर लोगों को लगता है काम किया है, तो वो फीडबैक संगठन पे जाएगा और संगठन फिर से मौका देगा, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा भी जनता का या संगठन का आदेश होगा हम करेंगे। ये थे वार्ड 70 के पार्षद वैभव, जो को काफ़ी छोटी उम्र में पहले सभासद बने और अब पार्षद बन गए हैं और तिवारा यानी तीसरी बार फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो भी अपने विकास कार्य अपने क्षेत्र के बताए, उसकी जानकारी, उसकी सत्यता हम जानेंगे जनता के बीच। आइए चलते हैं जनता के पास। ये कौन सा इलाका है सर? ये लुई बाजार का इलाका है और ये आपका शुभ नाम? वार्ड नंबर 70, विनय गोस्वामी। विनय जी, आपके पार्षद हैं वैभव, उन्होंने कितना विकास किया? काम तो दिखता है और काम बोलता है। काम दिखता है, काम बोलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करें और काम फर्जी दिखा दें, या काम करें और वो आपका नाम नहीं हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि युवा और उत्साही पार्षद हैं, उन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया और पहली बार एक अपनी बुकलेट भी निकाली है जी 44-45 पेज की, और मैंने उसको डीपली पढ़ा, देखा, समझा, बहुत सारे फोटोग्राफ इकट्ठे करना, काम के साथ साथ ऑथेंटिक उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना और उसकी फ़ोटो और उसका वो देना, ये अच्छा वर्क है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, काम करके भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने संकलन किया, उसका फ़ोटोज़ इकट्ठे किए, लोगों के साथ रह के वहाँ पर खड़े होकर काम करवाया, तो ये एक पॉजिटिव वो है। ये तो उनका दायरा हुआ। आप अपने नज़रिए से कैसा देखते हैं, कितने नंबर देंगे आपके अपने पार्षद को? देखिए, अगर नंबर देने की बात है तो मैं इनको 10 में से 70 नंबर दूंगा, 100 में से 70 नंबर दूंगा और डिक्टेशन के आसपास दूंगा 75, 70 से 75, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ी बहुत कमी रही जाती है। जैसे हमने कभी कभार इनको फ़ोन किया तो इनका फ़ोन नहीं उठता 3-3 दिन, लेकिन फिर भी ये 3 दिन बाद मिला लेते हैं। बहुत से लोग तो मिलाते नहीं हैं। चलो, तो बताया काफ़ी हाईटेक व्यवस्थाएं कर रखी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और बिल्कुल संभव प्रयासरत है। बिल्कुल, लेकिन आप तो कह रहे 3 दिन। हाँ, मतलब कभी कोई काम बड़ा तो जैसे नहीं मिला, लेकिन पलट के फ़ोन भी आया और पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा। बाकी हम खुद पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अपना काम हम खुद भी कराने की क्षमता रखते हैं। आप किस पार्टी में हैं? हम भी भाजपा में। अच्छा। और पुराने कार्यकर्ता है, 45 साल से हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, 40 सालों से। तो हम भी जानते हैं काम कराना, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम व्यस्त है तो हमने सोचा ये अपने पार्षद से कह के काम करा ले, तो नहीं हो पाता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पलट के आता है फ़ोन, पूछते हैं क्या हुआ, और साथ साथ परसों भी करते हैं, साथ भी रहते हैं। बढ़िया है, कार्यकाल अच्छा है। 100 में से 75 नंबर डिक्टेशन वाले। और एक और इनके संग क्वालिटी है कि ये पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी से विद्रोह या वैसे बात उनके मन में नहीं थी। अभी ये आए थे तो मैंने इनसे पूछा, अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो आप लड़ेंगे और नहीं देगी तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा पार्टी का आदेश मानूंगा, जो पार्टी करेगी वो करूंगा। ये मुझे अच्छा एक पॉजिटिव व्यू लगा। और बहुत सारे लोग अपने काम के आधार पर बाद में सोचते हैं कि हम पार्टी से पढ़े हैं और हम विद्रोह भी खड़े हो जाएंगे तब भी हम जीतेंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए। पार्टी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया तो पार्टी के साथ समर्पित रहें। देखिए गोस्वामी, अभी आपने एक बात बोली कि हम पार्टी के सिपाही हैं और आप भी पार्टी से ही हैं, ठीक है ना?
और ऐसी स्थिति में तो आप तो वो बिल्कुल अच्छा ही बोलेंगे। खैर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा नहीं, कि सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ की? नहीं है, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए आसपास तो बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, मुझे नहीं, दिखाई दे ये रहा है। मार्केट के अंदर की बात नहीं करूँगा, सड़क की बात करूँगा। तो सड़क पे सफाई है और नगर निगम के अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो वृंदावन में काम कर रही हैं, वृंदावन बंधु हैं। तो यहाँ सफाई के लिए तो हमें नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि काफी वीआईपी वार्ड है। वीआईपी वार्ड है, बिहारी जी मंदिर के पास है, इसलिए सफाई व्यवस्था चौक के दावेदारों में अगर आपकी बात की जाए तो आप भी क्या दावेदार हैं? नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रहा दावेदार और कभी दावेदार सोचा भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो आते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। हाँ, सक्रिय राजनीति में छोड़ चुका हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय राजनीति में छोड़ चुका हूँ। और इनको टिकट मिलती है तो उनका सपोर्ट है, और किसी को मिलती है तो उसका सपोर्ट है, भाजपा का सपोर्ट है, पार्टी का सपोर्ट है। धन्यवाद। जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? गोखलेश सैनी। सैनी जी, आप वार्ड 70 के निवासी हैं जी। ये कौन सा इलाका है? अहिरपाड़ा, अहिरपाड़ा, बांकेमरी बाजार, अहिरपाड़ा। तो आपके यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुआ? सर देखें, सिविल लाइन डली हुई है, रोड बना हुआ है, लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट सब कुछ है। सब कुछ है जी। वैभव जी ने काम कराया है आपके? बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ सफाई का तो अभाव दिख रहा है, नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी है नालियों में, देखिए सामने वो थोड़ी धर्मशाला वगैरह के से हो जाता है, पर डेली सफाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो बता रहे थे कि यहाँ वीआईपी वार्ड है और 24 घंटे यहाँ सफाई का होता है, ये स्थितियाँ तो दिख नहीं रही है। तो काफी नालियाँ भरी हुई है, लग रहा है कम से कम हफ्तों से सिल्ट नहीं निकली है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ सिल्ट नहीं है, थोड़ा पानी वगैरह रुक गया है, वो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्षद जी के दबाव में आप इन बातों को कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता तो ऐसा ही नहीं, मौके पे जो स्थिति दिख रही है, सिल्ट भर रही है नालियों में, आप कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। सिल्ट कहाँ है, देख लीजिए, थोड़ा पानी वहाँ रुका हुआ है जी, वो हो जाएगा। ये तो मान रहे हैं पानी रुका हुआ है। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, आपका शुभ नाम? मनोज ठाकुर। मनोज जी, क्या विकास है यहाँ की? यहाँ पे बहुत अच्छा विकास है और पार्षद जी ने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं। यहाँ पे हर गलियों में सीवर लाइन, पानी की व्यवस्था, लाइट वगैरह सब चीज कराई है उन्होंने। अब वो फिर दोबारा पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनका अच्छा ही रिजल्ट आएगा कि उन्होंने जनता के लिए किया है कार्य। जी, ऐसा तो नहीं है कि आपके मित्र हैं तो आप? नहीं, हमारे कोई मित्र नहीं है, वो सिर्फ ये है उनका व्यवहार और कार्य अच्छा है उनका। आप वार्ड की केवल एक जनता है और जनता के नाते आप उनको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल जी। सर आपका नाम? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी, ये कौन सी जगह है जहाँ आप खड़े हैं? ठाकुर गली, ठाकुर गली, वार्ड नंबर 70। पार्षद कौन है यहाँ के? देवा प्रसाद। कैसी है उनके कार्य? बहुत सराहनीय। ये सराहनीय तो है, मतलब किस तरह के सराहनीय? सब तरह के जो भी हम बोलते हैं उनको, जो भी हमारे वार्ड में कोई कमी होती है, हमारी गली में कोई कमी होती है, वो सबसे पहले तत्काल इमीडिएटली कार्य पूरा करें। ठाकुर साहब, क्या कार्य है जो अभी तक नहीं हो पाए और क्या चाहते हैं आप अगली बार? अभी बोलिए अच्छा, तो पूरे कार्य तो उसमें जितना भी था, रोड का था, रोड का पूरा कर दिया गली में। सीवर की सीवर का शायद वो घर पे ही सीवर का कार्य भी कर दिया पूरा। पे और क्या कराएंगे? लाइट वाइट भी कभी लगानी पड़ती है, वो सब लगा देते हैं। मतलब आपने उन्हें एक तरीके से परिपूर्ण मान लिया, आवश्यकता नहीं है उस कार्य की, फिलहाल नहीं है। आगामी अगर वो दोबारा से मैदान में आने की अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी? स्थिति उनको 100% जीतेंगे। हमारे वार्ड से 70 नंबर से और ठाकुर गली में जितनी वोट है वो सब उनके लिए समर्पित है, क्योंकि उन्होंने काम करा। जी। सच्चाई है। सच्चाई है या केवल संबंधों की आधार पर? सच्चाई है, संबंध नहीं, सच्चाई है। हम तो बहुत खड़े बोलने वाले हैं भाई, आप समझ रहे हमारी बात, सच्चाई है। आप क्या कहेंगे जी? आप क्या नाम है आपका? मेरा भानुप्रताप सिंह नाम है। सिंह साहब, ये जो स्थितियां हैं यहाँ की, जो आप संतुष्ट हैं उनसे विकास की? उन्होंने जो कार्य किए हैं इस वार्ड में सराहनीय कार्य हैं, और जब भी उनको अवगत कराया है उन्होंने अपनी ड्यूटी को हमेशा ओबे किया जी। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आपकी आज्ञा को माना है और फिलहाल अभी आवश्यकताएं क्या है, नहीं, आपको क्या उन्होंने लगता सभी है? की आज्ञा को माना है, हमारी आज्ञा को पर्सनल नहीं माना है। जिस बंदे ने उनसे शिकायत की है वार्ड की, सबको उन्होंने अपने सराहनीय सहयोग से कार्य किया। व्यवस्थाएं सफाई वगैरह की कैसी हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएं, सफाई कर्मचारी हमेशा नित्य आते रहते हैं और करते हैं, उनको अवगत कराते हैं तो उस कार्य को सफाई कर्मचारी करती है। पेयजल की व्यवस्था कैसी है? पेयजल की तो 24 आवर्स पानी है, बटन दबाओ पानी चालू। जी, यानी आप संतुष्ट हैं? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। 100 में से और कितने नंबर देंगे उन्हें? हम उनको ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा वो चुन करके इसी वार्ड के मेंबर बने। आपका नाम? मेरा नाम है धर्मेश गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप वार्ड 70 के निवासी हैं और आपके पार्षद हैं वैभव अग्रवाल। हाँ जी। कैसा रहा उनका कार्यकाल? इतना बढ़िया कार्यकाल रहा उनका
उससे बढ़िया कोई मेरे ख्याल से कोई और पार्षद होता तो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा वीआईपी वार्ड है आपका। देखो ये रोड देख रहे हो, ये इसी ने बनवाई है वैभव ने। जी। लाइट नहीं थी इस गली में, अंधेरा रहता था, लाइट लगवा दी। और जब फ़ोन कर दें, जब वार्ड नंबर 70 का इन्होंने ग्रुप बना रखा है, जब फ़ोन कर दें तुरंत आदमी हाजिर। बीबीजी वाले बेचारे रोज़ आते हैं, सफाई भी चकाचक है, कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी करे अगली बार भी यही पार्षद बने और हमारा पूर्ण सहयोग है। गोस्वामी जी, आप 100 में से 100 नंबर देकर उनको support बिल्कुल भी 100 करते में हैं। से 101 नंबर। अच्छा, डॉक्टर साहब आप। मैं तो यहीं रहता हूँ, इनके पास ही है, बगल में ही, बस यही बात है। नहीं, ये जो स्थिति है उस कितना संतुष्ट है अपने पार्षद के कार्य वो से? ठीक है, अच्छा ही है, ये अच्छा काम किया है और सब तरीका से बढ़िया किया है इनने। नहीं, और ऐसा तो नहीं फोन है, आप फोन लोग कर कुछ दबाव में बोल रहे हो नहीं पार्षद कोई के? इन किन, वो तो यहाँ है नहीं, किसको दबाव है। जी। और जो काम नहीं करता है उसके लिए तो सभी बता देते थे ये सही नहीं है। जी, ठीक तो है। अच्छा किया तो अच्छा बोलेगा। अच्छा है तो अगर अच्छा दबाव ही। में होते तो इतने खुल के नहीं बोलते होते। 101%। और भी जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं मतलब वो आपकी भी, अभिलाषा वो भी ये है, इस बात को सुन रहे होंगे हमारी। आपकी अभिलाषा ये है कि पुनः दोबारा उन्हें पूर्ण समर्थन खुल के वो सुन भी रहेंगे और भी लोग जो खड़े होंगे वो भी सुन रहे हैं, खुल के समर्थन है उसको, खुली वोट है। तो 70 में वैभव को लेकर काफी लोगों में उत्साह है और लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल बहुत काम किया, काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने। तो क्या रह गया जो आप चाहते हैं कि और एक होना चाहिए? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वो निरंतर वो काम करते हैं और व्यवहारिक, काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति, काफ़ी व्यवहारिक। एक फ़ोन पे जैसे मुझे एक बार जरूरत पड़ी थी, मैंने एक बार फ़ोन किया था, इमीडिएटली मेरा काम इमीडिएटली होगा। मतलब जन भावनाओं का हाँ, आदर कर रही है और बिल्कुल, बहुत सेवाएं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा भी दे रहा है वो। आपका शुभ नाम? लालू सिंह। लालू सिंह जी। आप तो सभी लोग हैं, मुझे लग रहा है ठाकुर गली में सब लोग सिंह हैं और वैभव जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठाकुर के लिए पूरी भैया, ठाकुर हैं सब यहाँ। नहीं, बिल्कुल यानी संतुष्ट बहुत है। बढ़िया काम किया है, सब काम बढ़िया करता है। नहीं, कुछ तो गलत हुआ। नए काम तो चलता रहता है। नए का जैसे जैसे क्या कुछ नहीं, तो काम है तो ये अपने का नाली बाली को गया कभी हो जाता, चालू हो जाते हो, सब हो जाते। हो जाती है। हाँ, सब होते आप हैं। संतुष्ट एक हैं फोन पे सब? बिल्कुल। एक फोन पे ऐसे आते हैं फटाफट। अगर हम रेटिंग देना चाहते हैं 10 में से 10 आदमी बढ़िया है, ऐसा आदमी हमें नहीं मिलेगा। और इसी को फिर दोबारा हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को लाएंगे हम। ये थे जनता के लोग जो बता रहे हैं कि वार्ड 70 के जो पार्षद हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।